चोपिन, जो ऊंची सैंडल थीं, 16वीं और 17वीं सदी में यूरोप में प्रचलित थीं, एक अद्भुत ऐतिहासिक परिधान का प्रतीक है। ये सैंडल केवल फुटवियर नहीं थीं, बल्कि सोशल स्टेटस को दर्शाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम थीं। महिलाएं इन चोपिन का चयन करती थीं, उन्हें पहनकर अपने समाज में प्रतिष्ठा को बढ़ावा देने के लिए। विशेष रूप से शादी के अवसरों पर ये सैंडल और भी अधिक आकर्षण का केंद्र बन जाती थीं, जैसे किसी नेत्री का जादू। लेकिन समय के साथ चोपिन का यह ट्रेंड धीरे धीरे ऊंची एड़ी के जूतों में परिवर्तित हो गया। आज ये जूते केवल फैशन का हिस्सा नहीं रह गए, बल्कि आधुनिक फुटवियर का एक महत्वपूर्ण आधार बन गए। 14वीं सदी में यदि किसी व्यक्ति के जूते लंबे नहीं थे, तो उसे अमीर नहीं माना जाता था। अमीरों के जूतों की टिप इतनी लंबी होती थी कि उन्हें अक्सर बांधने की आवश्यकता होती थी, जो उनके सामाजिक रुतबे का प्रतीक थे। इसके बाद 18वीं सदी में धूल से बने बड़े विग पहनने का चलन शुरू हुआ। ये विग इतने भारी होते थे कि कई बार उनमें जूं और चूहों का बसेरा भी हो जाता था। आपको आश्चर्य होता है कि क्या ये वास्तव में फैशन का हिस्सा थे? 1910 के दशक में हबल स्कर्ट का चलन उठ खड़ा हुआ, जो इतनी तंग होती थीं कि महिलाएं ठीक से चल नहीं पाती थीं। इस अजीबोगरीब फैशन के चलते कई बार उन्हें गंभीर चोटें भी आईं, जो इस बात का संकेत था कि कभी-कभी फैशन का भी एक कीमत होती है। 18वीं सदी में यूरोपीय महिलाओं ने विग को फैशन का एक नया स्तर दिया। उन्होंने इन विगों को फूलों और पक्षियों से सजाना प्रारंभ किया, जैसे यह किसी कला का एक जीवंत रूप हो। इसी समय 16वीं सदी में पुरुषों के लिए कोर पीस पहनना भी फैशनेबल हो गया। यह एक अजीब चमड़े का टुकड़ा था, जिसे ताकत और मर्दानगी का प्रतीक माना जाता था, जिससे पुरुषों की पहचान और अधिक प्रबल होती थी। रफ्स, जो 16वीं और 17वीं सदी में अत्यधिक लोकप्रिय थे, लेकिन उनका वजन इतना था कि इन्हें पहनना कठिन हो जाता था। यह केवल एक फैशन स्टेटमेंट नहीं, बल्कि धन और शक्ति का प्रतीक बन गया था। वहीं मिस्र के लोग 4000 ईसा पूर्व से लीड युक्त मेकअप का उपयोग कर रहे थे। यह केवल सौंदर्य का साधन नहीं था, बल्कि बुरी नजर से बचाने का एक उपाय भी माना जाता था, जो उस समय की सोच को दर्शाता है। ग्रीक और रोमन महिलाएं सफेद लीड पाउडर का इस्तेमाल करती थीं, जो उनकी त्वचा को गोरा बनाने के साथ साथ उच्च स्थिति का प्रतीक भी माना जाता था। यह उस युग का एक गहरा सामाजिक संदेश था। और 16वीं शताब्दी में अनेक अमीर महिलाएं वेनिसियन सेरुसा नामक लीड आधारित मेकअप का उपयोग करती थीं। लेकिन इस मेकअप की कुछ दुष्प्रभाव भी थे, जिससे उनकी त्वचा को हानि पहुंची। यह फैशन के पीछे की एक काली कहानी थी, जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती है।